आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उससे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले इसमें प्रश्न आता है, आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं वोल्टेयर। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो ये हैं ग्रासा द तासी। इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो ये है फ्रेंच भाषा। इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ इतिहास ग्रंथ के लेखक ग्रासा द तासी हैं। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति T.S. इलियट की है। सन 1988 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो यह है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रेसन के इतिहास के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें काल विभाजन नहीं किया गया है, घ सही नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 की वार्ता की भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? तो इसका उत्तर है घ कालक्रम एवं सन संवत युगीन चेतना प्रवृत्ति विश्लेषण। उक्त तीनों के अभाव के कारण द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक यहाँ पर जॉर्ज ग्रेसन हैं। ग्रासा द तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 12वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है? ये ग्रासा द तासी को जाता है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये सन 1883 में प्रकाशित हुआ। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है ये है जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। घ 15वां क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण किया है? लगभग 5000 कवियों का। तो उत्तर घ होगा। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 16 क्वेश्चन है, इसमें है इसका घ 1913 में। स्केच ऑफ द लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पादरी एडिसन ग्रिव्ज। 18 प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? 19 का हम लेंगे ख नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। प्रश्न 20 है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है तो इसमें है ग मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न 21 आता है, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। ख ग्रासा द तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये है घ इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तानी। नंबर 23 पे आते हैं, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 24 पर आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसमें हिंदी भाषा का विकास घ नहीं है।
हिंदी साहित्य की भूमिका हजारिका है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। इसमें घ उत्तर नहीं है। प्रश्न 25 है, ग्रासा व तासी के इस्तवार दयाला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। उत्तर इसका ग होगा। 26 क्वेश्चन आता है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो इसका उत्तर होगा ग, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। प्रश्न आता है 27, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है? युद्ध चेतना का सिद्धांत। उत्तर क्या है? साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। तो ये 28 प्रश्न है। इसका उत्तर है ग, काल निर्धारण व नामकरण करना। 29 नंबर पर साहित्य इतिहास में किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें है ख, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। 30 नंबर पर आता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है रामकुमार वर्मा। 31 पर आते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो इसका उत्तर होगा ख, 1050 संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। 32 क्वेश्चन आता है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो इसका उत्तर है घ। तो इसका उत्तर है घ, हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1829 में। फिर आते हैं, संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तजुगी मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो ये है विधेयवादी पद्धति। तज़किरा ए सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। इतिहास साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए था। तो ये आता है 38 का ख, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। 39, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो ये पहले भी बता चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 40, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो ये ख, बच्चन सिंह की कृति है। विभिन्न रचनाओं को रचनाकार से सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ मिश्र। हिंदी काव्यधारा राहुल संकीर्तन। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माछे। आधुनिक साहित्य नंदुलारी वाजपेयी। तो इसका उत्तर ग होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन है। 44 नंबर पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसमें व्रत संग्रह। उत्तर ग, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के इतिहास साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। तो ये रहा है आदिकाल। ग, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो ये है भक्तिकाल। ख, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। तो इसमें था रचनाओं एवं रचयिताओं का स्थूल परिचय। उत्तर का तो उत्तर है ग। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा घ, विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। उत्तर होगा घ। उत्तर प्रश्न है 51, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर क्या आएगा? जैन कवि पुष्पवंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। उत्तर क्या है? 53 का है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। तो ये हैं इसके क्या? सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं
तो ये हैं सूर्यकांत शास्त्री। वीरगाथा काल को चारणकाल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधिकाल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो यह 693 ईस्वी। उत्तर ख। राव संकीर्तन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवियों की कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो ये छपा था गंगा पत्रिका में। प्रश्न 57, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है, ये इसका सत्य नहीं है। 58, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 59, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। गए। उत्तर भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी। के राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन हैं? तो इसका उत्तर गया होगा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। 62 प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रीसन के इतिहास से। गए। 63 प्रश्न है, हिंदी में किस भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? यह कथन मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? तो यह है डॉक्टर सुमन राजे का। उत्तर है। 64 प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं? तो इसके नए इतिहास के हैं डॉक्टर राम खेलावन पांडे। प्रश्न आता है 65, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। प्रश्न 66, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित वृहत हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका उत्तर है 16 खंडों में। 67 प्रश्न है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, गाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो यह कथन है जैनेन्द्र का। 68 प्रश्न है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है तेन। 69 प्रश्न है, पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 70 आता है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 नामक ग्रंथ के लेखक? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न 71, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो इसका उत्तर होगा आदर्शमूलक आध्यात्मिक। प्रश्न 72 है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ मिश्र। 75, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं रामशंकर शुक्ल। 76 प्रश्न आता है, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया है? तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो इसका उत्तर है संवत 750 से संवत 1375 तक। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? तो इसका उत्तर है 4 भागों में। रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो इसका उत्तर है 4। राम खेलावन पांडे ने आदिकाल का नामांकन किया है? तो इसका उत्तर होगा संक्रमण काल। 81, साहित्य के युगों को समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं? तो यह है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। रचनाओं को सुमेलित कीजिए।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इसका होगा गणपति चंद्र गुप्त। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र, तो उसका उत्तर होगा ख। फिर 83 क्वेश्चन है, नामों निम्नलिखित नामों को उनके नामांकरणकर्ता के साथ मिलाइए। अंधकार काल किसने कहा है, तो इसमें कहा है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। उन्मेष काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। चरण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधार काल कहा है मोहन अवस्थी ने, तो इसका उत्तर घ होगा। रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। 84 प्रश्न है, तो इसका है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर बच्चन सिंह। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, शिव कुमार मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, तो इसका उत्तर ग होगा। फिर आया 85 क्वेश्चन, इसमें है हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव काल, ये है डॉक्टर वासुदेव सिंह। साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, डॉक्टर सुमन राजे। हिंदुई साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका उत्तर घ होगा। इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 इसमें, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। इसका उत्तर ग होगा 86 का। ग्रंथों और उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 87 इसमें आएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये आगे का है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, राममूर्ति त्रिपाठी। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, यह है शिव कुमार शर्मा की। इसका उत्तर ख होगा। संगत चरण का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, यह है संगत है। 89 रचनाओं रचनाकार के संगत चरण का चयन कीजिए। 89 का ख सही है। हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 90 क्वेश्चन है, 90% आता है संगत चरण का चयन कीजिए। इसमें ग सही है। वाङ्मय विमर्श 1944 ईस्वी। फिर 91 आता है संगत चरण का चयन कीजिए। इसमें ग सही है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी। 92 आता है संगत विकल्प चुने। इसका होगा घ सही। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। संगत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें होगा घ उद्भव काल मिश्र बंधु। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें होगा उत्तर क, ये असंगत है। चारण काल रमाशंकर शुक्ल। बाकी सभी ख वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संगत है। आधार काल मोहन अवस्थी संगत है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु संगत है। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है, तो यह उक्ति डॉक्टर नामवर सिंह की है। इसमें असंगत चारण काल रमाशंकर शुक्ल का है। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानव शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है, तो यह है डॉक्टर नामवर सिंह की। असंगत विकल्प चुने, तो इसमें असंगत विकल्प है आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। बाकी सभी संगत हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री।
हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FE फिर अगला क्वेश्चन आता है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ख है छायावाद नंदुलारी वाजपेयी, ये असंगत है। छायावाद नामवर सिंह, ये सही है। फिर आता है 98 हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत चयन कीजिए। तो इसमें असंगत क है स्वयंभू डॉक्टर नगेंद्र, यह गलत है। स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। सरहपा को राहुल शंकर मानते हैं। सरभद्वाई को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। 91 क्वेश्चन है प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। तो प्रथम कवि जो मानते हैं उसमें असंगत हैं ख सरहपा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुष्प या पुंड को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। शालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। 100 क्वेश्चन है। 100वां प्रश्न आया है हमारा हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुने। तो इसका संगत विकल्प है क हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से। फिर आता है 101 प्रश्न हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें संगत विकल्प है हमारा रामकुमार वर्मा आदिकाल, बाकी सभी असंगत हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से 101 क्वेश्चन। अगली सीरीज इसी तरह हम आदिकाल हिंदी साहित्य लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।